हेलो दोस्तों, आपका आर वाई अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज यूपी टेट के क्वेश्चन करेंगे हिंदी के 30 जो 28 नवंबर 2021 को आए थे। उस दिन एग्जाम में हिंदी के पूरे क्वेश्चन में 30 से लेके और 60 तक हिंदी के क्वेश्चन थे और वही 30 क्वेश्चन आज हम लोग हिंदी के करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आइए शुरू करते हैं। बौना का तत्सम, बौना का तत्सम क्या होगा? अब ऑप्शन में दिया है वापन होगा, वपन होगा, या वामन होगा, या वान होगा। तो ऑप्शन में आइए देखते हैं। तो ये होगा वामन। वामन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और तत्सम क्या होता है? तत्सम मतलब संस्कृत भाषा को ज्यों का त्यों लिख देना तत्सम होता है। और हिंदी वाला में आ जाइए, तद्भव शब्द वे होते हैं जो परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं। और एक और ट्रिक होता है कि तत्सम वो है जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे क्षत्रिय छ, त्राणी त और ज्ञा और श्र। जिस शब्द में ये तीनों आ जाएं वो तत्सम होता है। तद्भव जिस शब्द में चंद्रबिंदु ऊपर आए वो तद्भव होता है। जिस शब्द के लास्ट में छोटा सा आ जाए वो तद्भव होता है। और आइए आगे देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, जिसको एक नज़र देख लेंगे हम लोग। और ये हैं अग्नि। अग्नि को आग, आग। अच्छी को आँख, आमलक को आंवला, स्तंभ को खंबा, क्षेत्र को खेत और खुर्ज को खुजली बोलते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है धूमकेतु। धूमकेतु का पर्यायवाची पूछा हुआ है। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन है अंबर, अग्नि, अश्व और आकाश। तो इसमें हो जाएगा धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि। और आगे और पर्यायवाची दिए हैं, जैसे अग्नि का पर्यायवाची है वही, पावक, वायुसूत, धूमकेतु और धनंजय। नीचे दिया है असुर का। असुर का दिया है दानव, राक्षस, यतुधन, दैत्य। और आगे चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन करेंगे। नीचे ये दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेंगे और आते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ और नीचे हैं पर्यायवाची जो कि छूट रहे थे, तो इसको हम लोग कर लेंगे। अश्व को, अश्व को बाजी कहते हैं, संदेव कहते हैं, हाय कहते हैं, घोड़ा कहते हैं और तुरंग कहते हैं। नीचे आ गया आकाश। आकाश का होता है पर्यायवाची नभ, व्योम, अंबर, अनंत, आकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश है पूरे को पढ़ के उत्तर देना है। अब ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त पंक्ति में मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्ति दे रहा है। तो यहाँ पढ़ेंगे, ऊपर ही दिया है विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्ति दे रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान, यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कफन। कफन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं और राजेंद्र यादव हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के और प्रमुख उपन्यास हैं जैसे गोदान, गबन, निर्मला आदि। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें उदित उदयागिर मंच पर रघुवर बल पतंग, दिखसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन वृंग। इस पंक्ति में अलंकार क्या होगा? इस पंक्ति में अलंकार क्या है? ऑप्शन दिया है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और नीचे दे दिया है विरोधाभास। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार, रूपक में मतलब वो यूज होता है, इसका पहचान होता है जिसमें योजक चिन्ह होता है, वो रूपक अलंकार होता है। और रहा उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार में समानता बताने वाले शब्द उपमा अलंकार कहते हैं, जैसे सा, सी, से, सो, सरिस। और नीचे आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना बताने वाले शब्द को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जैसे जनहूँ, जनो, जनहूँ, ज्यों, मनु इत्यादि। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये,
अगला क्वेश्चन में है उसे बैठा नहीं जाता, उसे बैठा नहीं जाता, और दिए हैं 4 ऑप्शन, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा भाववाच्य। भाव मतलब आदमी कहते हैं कि भाववाच्य, भावनाओं से व्यक्त होकर नहीं कहते हैं अरे यार वो चल नहीं पाएगा, ऐसी भावनाओं का प्रयोग करके, इसलिए भाववाच्य है। भाववाच्य एक वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जो यहाँ दिए हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन दे दिया है संबंध बोधक अव्यय, क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और यहाँ दे दिया विस्मय आदि अव्यय। और इसका आंसर हो जाएगा राम धीरे धीरे पढ़ता है का आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। और यहाँ उसका डिफिनीशन दिया है जिसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे आराम से धीरे धीरे, यात्रा करते हुए मूड फ्रेश करने के लिए बस इसको देखिए। ये पुराना पेपर है जो 2021 में आया था 28 नवंबर के दिन। अब यहाँ ये क्वेश्चन है हिमालय से गंगा निकलती है में किस प्रकार किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अपादान कारक, कर्ता, कर्म और करण। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान। अपादान मतलब अलगाव, इसे दूर जाने को कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय एक जगह है और गंगा निकल कर दूर चली गई। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लीजिए, जैसे पेड़ के पत्ते अलग होते हैं, जैसे पेड़ से टूट के पत्ते गिर जाते हैं तो अलग हो जाता है, तो उसी प्रकार अपादान होता है, अलगाव को अपादान कहते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है। और ये कारक के रहे कुछ वो एग्जाम्पल परिभाषा, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पूरा दिया गया है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सबके बारे में बताया गया है। इसको एक बार पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह खेल रहा है में किस प्रकार का क्रिया है? वह खेल रहा में किस प्रकार का क्रिया है? ऑप्शन 4 दे दिए हैं, अकर्मक, द्विकर्मक और सकर्मक और संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन ए। यहाँ नीचे परिभाषाएं दी हैं, इनको एक नज़र देख लेंगे। और क्रिया के भेद दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ उसका आंसर दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, जिसको एक बार देख लेंगे हम लोग, पीडीएफ में पढ़ लेंगे आप लोग आराम से, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे थे उस समय। अब देख लीजिए, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट झीना, मनहु सुरसित विमल उछरत जुग मीना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब संभावना बताने वाले को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, आप लोग पढ़े ही हैं। और यहाँ उसका डिफिनीशन दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? यहाँ ऑप्शन में है राकेश मोहन, मोहन राकेश, नरेश मेहता, जैनेन्द्र और धर्मवीर भारती। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती लिखे हैं। और ये धर्मवीर भारती जी के बारे में कुछ दिया है, और इनके काव्य और कहानियां निबंध इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जिसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है व का उच्चारण स्थान क्या होगा? व का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन है दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य और तालव्य हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। और यहाँ ये नीचे दिए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक के आधार पर शब्द दे दिया गया, जैसे अ और आ और क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, और ह और विसर्ग ये कंठ में आते हैं। ऐसे ही चार सबका दिया हुआ है, उसका एक बार पढ़ लेंगे। अब ये आ गया विशेषण। अग्नि का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन दिया है अग्नि होगा, अग्नि होगा, अनोखे होगा या आग होगा। तो अग्नि का विशेषण अग्नेय होगा, आग्नेय होगा। और यहाँ कुछ विशेषण दिए हैं, और ये विशेषण की परिभाषा है, इसको एक बार देख लेंगे। और एक बार ये विशेष और विशेषण देख लेते हैं। अग्नि का अग्नेय होगा, इच्छा का ऐच्छिक होगा, दया का दयनीय होगा, नमक का नमकीन होगा, वन का वन्य होगा और हृदय का हार्दिक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है तेजाब में कौन सी संज्ञा है, और यहाँ दे दिया गया ऑप्शन भाववाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। साफ साफ इसमें देख रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य मतलब ये लिक्विड टाइप का और ये होता है, उसे कहते हैं। तो तेजाब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। और यहाँ नीचे दिया गया है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला दिया है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक दिया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है या अधिकरण कारक है? तो में और पर अधिकरण कारक होता है। में और पर जिसमें आता है वो अधिकरण कारक होता है। ये उसका दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे। और नीचे दो ये उदाहरण दिए गए हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यूपी टेट 2026 में 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को होने वाले पेपर, जब भी पेपर हो जाएगा उसको टाइप करा के 1 घंटे बाद एकदम अच्छे से प्योर उसका आंसर बता दिया जाएगा। और आप अगला एग्जाम देने से पहले उसको एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ आता है संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र होगा, महाधन इंद्र होगा, महधन इंद्र होगा और महाधन इंद्र होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, महाधन इंद्र। और यहाँ दिया है संधि का उदाहरण और परिभाषा, उसको एक बार देख लेंगे। गुण संधि का ये पूरा उदाहरण दिया है। गुण संधि में एक ट्रिक होता है जिसमें एक मात्रा आता है, उसे गुण संधि कहते हैं। और ये 3 उदाहरण दिए गए हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन जब पेपर कराया जाए तो आपके पास चला जाए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर को सवा सर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा और नष्ट करना। तो यहाँ हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा, सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा कुछ और, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है, ये एक शब्द हो गया। खाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। और यहाँ ऑप्शन में दिया है लिप्सा, बुभुत्सा, जिज्ञासा और प्रणय। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बुभुत्सा, ऑप्शन बी। यहाँ नीचे दिया गया है कुछ और जिसको इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। पाने की इच्छा लिप्सा, और किसी चीज की इच्छा जिज्ञासा, और जो प्रेम से सिद्ध हो सके प्रणय, और जो कहीं जाकर लौट आए प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग इसमें, जैसे कि 49वां है। यह है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता और शिक्षा शास्त्री कौन थे? इसमें पहला ऑप्शन है किलपैट्री और डेकेली, मैडम मैंटेसरी और फ्रोवेल। तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रोवेल। और ये फ्रोवेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये 4 लोग हैं, 3 लोग और हैं, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बुनियादी शिक्षा की योजना महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुनियादी शिक्षा की योजना महात्मा गांधी हैं हमारे यहाँ अपने इंडिया में, एक बार देख लीजिएगा। अब ये रहा प्रवर का विलोम क्या होगा? प्रवर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन में दिया है अंतिम, अवर और अप्रशस्त। तो इसका प्रवर का विलोम हो जाएगा अवर, ऑप्शन बी। और ये नीचे कुछ और विलोम दिए हैं, जैसे तीक्ष्ण का कुंद, कुलदीप का कुलांगर, गत का आगत, रिजु का वक्र और आश्रय का निराश्रय। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वां इसमें हो जाता है उपचारात्मक शिक्षा और अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऑप्शन है सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक और वाचन। तो ये हो जाएगा वाचन। जैसे स्टूडेंटों को जो भाषा में समझाने में सुविधा होती है उसी को वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, अब देख लेते हैं। सुरित पिया को जय, जैसे ये ऑप्शन हो गया, सुरित पिया को जय मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधियारी रतिया। इसमें कवि की काव्य का पंक्ति है, कवि इसमें किस कवि की काव्य की पंक्ति है? तो यहाँ दिया है मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो। तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत में तबला का आविष्कारक भी कहते हैं, खड़ी बोली का आविष्कारक कहते हैं, गजल का आविष्कारक कहते हैं। और ये पटियाला में इनका जन्म हुआ था, कासगंज एटा में
ये देख लेंगे, और ये कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे इनका। अगला क्वेश्चन है जूठा। जूठा आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसीराम, केवल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि और शिवराज सिंह चौहान। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके आंसर हैं ऑप्शन सी। और ये उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है सजन बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये ऑप्शन दिया है धुन लग जाना, विस्मित अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बात बताकर बहकाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छी बात बताकर बहकाना। और ये नीचे और दो एक ठो दिए हैं, इनको भी आप देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, इसको हम लोग एक बार देखेंगे और वीडियो समाप्ति की तरफ है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? इच्छा बोधक कहलाती है, नाम बोधक कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है या सहायक क्रिया कहलाती है? तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये रहा उसका उदाहरण, एक बार इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56वां। इसमें हो जाता है फूले काश सकल महिछाई, जानू वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें सब ऊपर बताया ही हूँ, उत्प्रेक्षा क्या होता है, उपमा क्या होता है, रूपक क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर का है। इसमें पूछ लिया है घर, पहाड़, नदी संज्ञा, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं? इसमें भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है और गुणवाचक संज्ञा है। तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर का। 58 नंबर है, ये रहा उनसे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम को दर्शाता है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसने कुछ नहीं खाया में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम के 5 भेद हैं जो कि ये दिए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक वाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59वां। 59 क्वेश्चन है निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण प्रणाली, और दूसरा ऑप्शन है खेल शिक्षण प्रणाली, और तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, और चौथा ऑप्शन है गणित शिक्षण प्रणाली। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, व्याकरण शिक्षा प्रणाली। तो ये नीचे कीवर्ड दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। और ऑप्शन है 60वां, लास्ट और अंतिम। ये हो जाएगा आपका तत्सम क्या होगा? निज होगा, अपमान होगा, आत्मा होगा या आत्मजा होगा? तो इसमें आत्मा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई का पेपर एनालिसिस आप देख पाएँ, आप पे नोटिफिकेशन जाए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।